इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। हम लोग जानेंगे कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और जियोथर्मल एनर्जी का क्या क्या फ़ायदा है। फिर हम लोग जानेंगे कि इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जियो का मतलब होता है अर्थ, मतलब धरती, और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो धरती से जो हीट निकलता है उसको हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोल सकते हैं। अगर इसको हम और अच्छे भाषा में बोलें तो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है कि जो अर्थ के नीचे एक रॉक होता है, एक पत्थर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वो पिघला हुआ होता है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्मा, शायद आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ से क्या होता है, हमेशा हीट निकलती रहता है, वहाँ से हमेशा हीट निकलती रहता है। और उस हीट को अगर हम लोग यूज़ कर लें, उससे हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाएं तो उसको हम लोग बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी, या फिर जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी उससे हम लोग बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो कि जियोथर्मल सिस्टम जो होता है, जहाँ पर कि मोल्टेन मैग्मा जो था, जो कि पिघला हुआ मैग्मा था, उससे जो हीट निकल रहा था वो कहाँ पर होगा, कहाँ पर उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे जगह पर जहाँ जियोथर्मल ग्रेडियंट, मतलब कि धरती के अंदर जब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग ज़मीन खोदते हैं, नीचे जाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। किस रेट से बढ़ता है, तो 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है पर 100 मीटर। मतलब अगर 100 मीटर हम लोग खुदाई करेंगे तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पर हो जाएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32.5। ठीक है, तो इस हिसाब से उसका जो ग्रेडियंट है वो बढ़ते रहता है। लेकिन जिस एरिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर 500 मीटर अगर हम लोग खुदाई किए और यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 35 हो गया, मतलब कि 5 डिग्री बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग एबव नॉर्मल। तो ऐसे जगह पर हम लोग जियोथर्मल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। अब ये जो जगह है ये कहाँ मिलेगा, तो ये नॉर्मली उस जगह पर मिलता है जहाँ पर 2 प्लेट हो या फिर प्लेट का मार्जिन हो। जैसे ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, यहाँ पर मिल सकता है, इस एरिया में पूरा मिल सकता है। अब प्लेट क्या होता है, तो आप लोग शायद पढ़ाई किए होंगे अगर, या फिर जानते होंगे कि हमारा अर्थ के नीचे में काफ़ी सारा प्लेट है। ठीक है, और प्लेट से ही हमारा अर्थ बना हुआ है, तो वहाँ का जो मार्जिन है उसमें ये सिस्टम सेट किया जा सकता है। तो अब बात आता है कि जो, ठीक है, हम लोग मान गए कि यहाँ से हीट निकल रहा है और इसका जहाँ उस जगह पे निकलेगा जहाँ पर इसका जो ग्रेडियंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। प्लेट मार्जिन में भी हो सकता है, ये भी हम लोग मान लेंगे। लेकिन अब इसका हीट का हम लोग करें क्या, अचार डालें, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है। तो इसका जवाब भी मिलता है। इसका जवाब ये है कि जैसे ही हीट वहाँ से निकलेगा, जो भी अपना प्लेट मार्जिन था या फिर जहाँ पर भी हम लोग हीट निकाल रहे हैं जिस भी जगह से, वहाँ से जैसे ही हम लोग का हीट निकलेगा, स्टीम निकलेगा, तो जैसे यहाँ पर स्टीम और हॉट वाटर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से गरम 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 गया, स्टीम गया। अब ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चेंज कर दे रहा है, ये स्टीम को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस तार से जाएगा कहाँ पर, ये जो ग्रिड है, पावर ग्रिड, इसमें जाएगा। पावर ग्रिड से फिर हर जगह धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र होगा। अब बात आता है कि यहाँ पर, ठीक है, एक बार निकल गया स्टीम, अब उसके बाद इसका जगह कौन लेगा, तो इसका जगह देने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड वाटर यहाँ से हम लोग देते जाएंगे। ठीक है, हम लोग कोल्ड वाटर यहाँ से दे रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर पूरा गर्मी है इस जगह पे। जैसे यहाँ पर कोल्ड वाटर आया इस लाल वाले एरिया में, वो गर्म हो गया, तो वो क्या बनेगा, भाप बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। फिर भाप ऊपर गया, फिर हम लोग यहाँ से निकाले और इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चेंज कर दिए, फिर पावर ग्रिड में गया, पावर ग्रिड से फिर अपना सबका घर में या अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये एक पूरा चक्र बन गया, ये एक पूरा साइकिल बन गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा साइकिल बना हुआ है और इसमें किसी का भी दिमाग खर्चा नहीं होगा कि कहाँ पर अगर ये ख़त्म हो जाए तो, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है नहीं और अर्थ से तो हमेशा निकलते रहेगा स्टीम और गर्मी। ठीक है, अगर इंडिया का पोटेंशियल का बात करें तो भारत में लगभग 10,600 मेगावाट का पोटेंशियल ढूंढा गया है कि भारत में अगर हम लोग अच्छे से इसका यूज़ करें तो हम लोग करीबन 10,600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। भारत में फ़िलहाल के लिए भारत में करीबन 340 हॉट स्प्रिंग्स, मतलब कि एक तरह से मान सको, हॉट स्प्रिंग्स एक अलग टॉपिक है, बट आप लोग ये मान के चलो कि हॉट स्प्रिंग एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग जियोथर्मल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो 340 जगह जहाँ इंडिया में पूरा आइडेंटिफाई किया गया है, मार्क किया गया है कि ठीक है हम लोग इस जगह से निकाल सकते हैं। अब नॉर्मली जैसे हम बताएं कि जो
जियोथर्मल एनर्जी है वो निकलता है प्लेट मार्जिन में, या फिर जहाँ पर स्ट्रक्चरल ग्रैबन हो, जहाँ पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ग्रैबन हो, या फिर जहाँ पर पहाड़ी बेल्ट हो, ठीक है, ओरोजोनिक बेल्ट मतलब कि पहाड़ी बेल्ट हो, जहाँ पर डीप फॉल्ट हो, ऐसे जैसे ये लैंड है, ये लैंड है, बीच में काफ़ी गड्ढा है, तो उन सब जगह पर हम लोग कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर वॉल्केनो हो। अब अगर भारत का बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ पर पहचान किया गया कि हम लोग जियोथर्मल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पूगा में, फिर हम लोग मणिकरण, ठीक है, फिर सोहाना में कर सकते हैं हम लोग। बस आइडेंटिफाई किया गया, उतना अच्छा से ये डेवलप अभी होने में टाइम लगेगा। धोलेरा, तूबा, उनाल, तुलसी सयान, गणेशपुरी, तो ये वाला आप मैप देखो और इसको अच्छे से एनालाइज करो और समझ जाओ कि कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मैप था ये मैंने लिया है insightsias.com से, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका प्रो क्या क्या है, मतलब इसका क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि ये रिन्यूएबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, नेवर एंडिंग है, तो इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं होगा एनर्जी के लिए। हालांकि इसका कुछ कुछ चैलेंज भी है। क्या क्या चैलेंज है? सबसे पहले हाई जनरेशन कॉस्ट, मतलब कि उसको बनाने में दिमाग का दही हो जाएगा, उसको बनाने में काफ़ी पैसा खर्चा होगा, ठीक है। इसको हम लोग अपने घर वाले भाषा में बोलेंगे दिमाग का दही हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जो पैसा खर्चा होगा उसको बोलेंगे हम लोग हाई जनरेशन कॉस्ट। क्योंकि अब इसमें सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो है ड्रिलिंग का, कि हम लोग कितना दूर तक ड्रिल करें, कैसे उस स्टीम को यूज़ करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा का लागत लगता है। हालांकि अभी 25% तक वो डिक्रीज़ कर चुका है, जो पहले दो दशक पहले जो था, लेकिन अभी फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और काफ़ी रिस्की है, ठीक है, काफ़ी रिस्की है। अब क्यों रिस्की है? क्योंकि जो एरिया है, हो सकता है वहाँ पे हॉट स्प्रिंग हो ना हो, उसका जो रॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, कितना हॉट होगा, कितना गर्म होगा, हो सकता है जो वहाँ पे ड्रिल कर रहा है, जो ड्रिल करने का सामान है उसको ख़त्म कर दे, उसको ख़राब कर दे, फिर वहाँ पे जो आदमी लोग हैं या फिर जो वर्कर्स है उसको दिक्कत करे, तो ये सब सिचुएशन है। फिर आता है ट्रांसमिशन बैरियर। ट्रांसमिशन बैरियर मतलब हम लोग स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बना लिए, अब हम लोग पावर ग्रिड में दे रहे हैं, पावर ग्रिड से वहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो जियोथर्मल पावर प्लांट है उसको सबसे पहले तो ऐसा जगह पे होना चाहिए जहाँ पर बगल में रिजर्वायर हो, जहाँ पर पानी का भंडार हो। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम लोग गर्म वाटर को बहुत दूर तक, मतलब 2 माइल से ज़्यादा दूर तक हम लोग उसको ट्रैवल करा सकें एज मतलब उसको तार से या फिर किसी भी तरह उसको हम लोग 2 माइल से ज़्यादा उसको ट्रैवल नहीं करा सकते। और हम लोग जान गए कि पूरा प्रोसेस में पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, इसलिए रिजर्वायर के बगल में होना चाहिए, पानी का भंडार के बगल में होना चाहिए, और ताकि हम लोग कोल्ड वाटर वहाँ पर हमेशा दे सकें। फिर चूँकि क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा जो जियोथर्मल पावर प्लांट है वो रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरियाज़ में होता है, इसलिए जो डेवलपर्स है उसका सब इलेक्ट्रिसिटी को जो पावर ग्रिड में सप्लाई करने का जो क्षमता है वो लगभग लिमिटेड होता है। क्योंकि देखो रूरल एरियाज़ में क्या है ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है, इसलिए डेवलपर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होना पड़ता है, मतलब करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। और अगर डेवलपर को चाहिए कि हाँ हम लोग 50 जियोथर्मल प्लांट करें, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, फिर उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर उसका जो पावर ग्रिड है उसके लिए नया नया लाइन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर मार्केट को तभी वो एडिशनल पावर उससे यूज़ कर सकता है, या फिर एडिशनल पावर मार्केट में वो दे सकता है। तो ये सब चैलेंजेस है, और इतना दिक्कत हो करने के बाद अगर हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट तो काफ़ी बढ़िया है, और ये रिन्यूएबल भी है, और इससे इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। सो ये था अपना जियोथर्मल एनर्जी, एंड आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू वेरी मच।